प्रोडक्शन ऑफ वेंचर, उद्यम का प्रसार, यानी उद्यम जो है उसका प्रसार, ये थर्ड यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप की फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो है। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावित परियोजना का परियोजनाओं के समूह की मूल्यांकन प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन है परियोजना विश्लेषण के रूप में, परियोजना चयन के रूप में, परियोजना संकलन के रूप में, परियोजना प्रलेखन के रूप में। तो आपका यह परियोजना जो चयन के रूप में जाना जाता है, प्रस्तावित परियोजनाओं का परियोजनाओं के समूह की मूल्यांकन प्रक्रिया को परियोजना चयन के रूप में जाना जाता है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वैकल्पिक रूप से निगमित उद्यम कहा जा सकता है। यानी किसे कहा जा सकता है कोई उद्यमी है। उद्यमिता को आंतरिक उद्यमिता को एक नया उद्यम बताने का कार्य करने वाले को, विद्यमान कंपनी द्वारा नए उत्पादों को प्रस्तुत करने को। तो इसमें कह सकते हैं कि जो आंतरिक उद्यमिता है उसको वैकल्पिक रूप में निगमित उद्यम कहा जाता है। एक उद्यमी को नया उद्यम प्रारंभ करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन क्यों करना चाहिए। एक उद्यमी को नया उद्यम प्रारंभ करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्योंकि वह धन के संभावित स्रोतों की पहचान करने के लिए करना चाहिए। यह देखने के लिए कि क्या सरलता के लिए संभावित बाधाएं हैं, अपेक्षित बिक्री का अनुमान लगाने के लिए, संभावित ग्राहकों का पता लगाने के लिए। तो एक उद्यमी को नया उद्यम प्रारंभ करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि वह यह देख सके कि क्या सफलता के लिए संभावित कोई बाधाएं हैं या नहीं है। 2 नंबर आपका राइट सही हो जाएगा वी। ब्लैंक सीमित निधियों के तर्कसंगत आवंटन को मानने के लिए लक्ष्य के साथ प्रस्तावित परियोजना की लागत एवं लाभों का विश्लेषण है। ऑप्शन है परियोजना, इन ब्लैंक की जगह कौन सा फिल होगा। परियोजना निर्धारण, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना डिजाइन। तो जो परियोजना मूल्यांकन आपका है, जो परियोजना मूल्यांकन सीमित निधियों तर्कसंगत आवंटन को मानने के लक्ष्य के साथ प्रस्तावित परियोजना की लागत एवं लाभों का विश्लेषण है। नेक्स्ट है ब्लैंक है कि को उधार देने वाली एजेंसी एवं परियोजना प्रयोजक निकाय के मध्य संबंधों की मूलभूत कमजोरी को दूर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो किसको डिजाइन किया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना निर्माण को डिजाइन किया जाता है। अवसर विश्लेषण में शामिल नहीं है। निम्न में से अवसर विश्लेषण में क्या शामिल नहीं है। तो उत्पादन विश्लेषण अवसर विश्लेषण में शामिल नहीं है। पर्यावरण विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण, तकनीक विश्लेषण ये अवसर विश्लेषण में शामिल होते हैं। परिवर्तन के 4 तत्व नहीं हैं, 4 तत्व में से नहीं है। ये 4 तत्व दिए हैं, इनमें से परिवर्तन में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाभ जो होता है वह परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। योजना आते एकत्रीकरण आता, वित्त भी आता है, पर तो बेनिफिट प्रॉफिट नहीं आता है। वित्त आधुनिक व्यवसाय का है। जो वित्त आधुनिक व्यवसाय का है, जीवन रक्त हृदय मस्तिष्क के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वित्त आधुनिक व्यवसाय का जो है वह रक्त बन चुका है, जीवन रक्त बन चुका है। यदि वित्त नहीं होगा तो आधुनिक व्यवसाय प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। उद्यम के परिवर्तन में आशय है। जो उद्यम होता है उसके परिवर्तन में क्या आशय है। तो उद्यम को स्थापित करने में, उद्यम को प्रारंभ करने में, उद्यम को विकसित करने में या उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उद्यम को विकसित करना, उद्यम को स्थापित करना, उसको प्रारंभ करना, ये सभी चीज़ें उद्यम के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। अब वित्तीय विश्लेषण में शामिल नहीं है। वित्तीय विश्लेषण में क्या शामिल नहीं है। वित्तीय विश्लेषण में शामिल नहीं है विनियोग का परियोजना की कुल लागत, अनुमानित बिक्री, औद्योगिक नीति। तो वित्तीय विश्लेषण में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है आपका औद्योगिक नीति शामिल नहीं है, परियोजना कुल लागत शामिल है, विनियोग का प्रत्यय शामिल है, अनुमानित बिक्री भी शामिल है। व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण में शामिल है। यानी व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण में क्या शामिल है। किस्म नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण नीति, लाइसेंसिंग नीति, उपयुक्त सभी। तो याद रखना आपका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण में शामिल है। संयंत्र एवं अभिन्यास विश्लेषण न करने पर होता है। संयंत्र एवं अभिन्यास विश्लेषण न करने पर होता है प्रति इकाई लागत
बढ़ जाती है, बाजार में मांग बढ़ जाती है, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयंत्र अभिन्यास विश्लेषण न करने पर होता है कि प्रति इकाई लागत बढ़ने लगती है, लागत बढ़ने लगता है। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, जो समता अंशधारी कंपनी के कौन होते हैं? लेनदार होते हैं, एजेंट होते हैं, मालिक होते हैं, संचालक होते हैं। तो समता अंशधारी कंपनी के मालिक हुआ करते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है, जो शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है, शुद्ध कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है? चालू संपत्तियां, चालू दायित्व। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, चालू संपत्तियां, चालू दायित्व, चालू दायित्व, चालू संपत्तियां, यानी प्लस माइनस चिन्ह आपका ये ध्यान देना है कि शुद्ध कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ है कि चालू संपत्ति में चालू दायित्व को घटा दिया जाए, चालू संपत्ति में चालू दायित्व को जोड़ दिया जाए, या चालू दायित्व में चालू संपत्तियों को घटा दिया जाए। तो आपका इसमें से क्या सही होगा? तो शुद्ध कार्यशील जो पूंजी होती है आपकी प्योर शुद्ध कार्यशील पूंजी होती है कि उसमें चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को माइनस कर दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण पर होता है शून्य ब्याज दर, स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनीय ब्याज दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दीर्घकालीन ऋण हो लिया जाता है, लंबे समय के बाद मतलब लंबे समय के लिए लिया जाता है, उसमें स्थिर ब्याज दर होती है। अंश के प्रकार होते हैं, अंश के कितने प्रकार होते हैं? तो अंश के आपके टोटली 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है, जो ऋण पत्र होते हैं उन ऋण पत्रों में ब्याज की दर निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयोगिता की संस्था अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा विनियोग करती है स्थानीय संपत्तियों में, चालू संपत्तियों में, बनावटी संपत्तियों में, इसमें से सभी। तो जो आपकी सर्वाधिक उपयोगिता की संस्था होती है अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा कहाँ विनियोग करती है? तो वह करती है आपका स्थायी संपत्तियों के रूप में विनियोग करती है। संचारी पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश दिया जाता है, संचारी पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दिया जाता है जिस वर्ष लाभ हो, जिस वर्ष हानि हो, जिस वर्ष प्रतिफल लाभ हो या हानि हो, उसमें से कोई नहीं। तो जब क्या होता है कि प्रति वर्ष लाभ हो या हानि, सर्वाधिक पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दिया जाता है। लाभ का पूर्णनिवेश एक स्रोत है, लाभ का पूर्णनिवेश एक स्रोत है। दीर्घकालीन वित्त, मध्यकालीन वित्त, अल्पकालीन वित्त, उपयुक्त सभी। तो लाभ का पूर्ण निवेश एक स्रोत होता है, तो वह होता है आपका दीर्घकालीन वित्त। क्या होता है? दीर्घकालीन वित्त। कौन सी संस्था वित्त का स्रोत है? कौन सी संस्था जो है वह वित्त का स्रोत है? IFCI, IDBI, UTI या इनमें से कोई नहीं, या फिर इन ये सभी, ऐसे आपके ऑप्शन आ सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो संस्था है वित्त का स्रोत होती है वह होती है आपकी IDBI भी होती है, UTI भी होती है, IFCI भी होती है, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों पर बल दिया जाता है, जो ऋण पत्रों पर बल दिया जाता है लाभांश, ब्याज, मूलधन, सब में कोई नहीं। तो ब्याज के लिए ऋण पत्रों पर बल दिया जाता है। निम्न में ऋण पत्र का कौन सा प्रकार नहीं है? निम्न में ऋण पत्र का कौन सा प्रकार नहीं है? संचयी, रजिस्टर्ड, पूर्वाधिकार, वाहक। तो ऋण पत्र पर कौन सा प्रकार नहीं है? जो पूर्वाधिकार होता है यह ऋण पत्र में से आपका प्रकार नहीं होता है। संचयी, रजिस्टर्ड और वाहक ये सभी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सा अंश का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा अंश का प्रकार नहीं है? समता, अंश प्रमाण पत्र, पूर्वाधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अंश का प्रकार नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा अंश प्रमाण पत्र, निम्न में से अंश का प्रकार नहीं है। अवसरों का विश्लेषण क्या होता है? जो अवसर होते हैं अवसरों का विश्लेषण क्या होता है? आवश्यक होता है, अनावश्यक होता है, अनिवार्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अवसरों का विश्लेषण होता है, क्या होता है आपका? आवश्यक होता है, क्योंकि अवसरों का जो विश्लेषण होता है बहुत जरूरी है। कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका विश्लेषण जरूर करिए। विश्लेषण के यदि आप पैर रख दिए तो दलदल है, ये आपके लिए फूलों का सेज है, ये आप बाद में समझते हैं। EM मीड के अनुसार प्रवर्तन के तत्व हैं। जो ESA के अनुसार जो है अकॉर्डिंग
ईएस के अनुसार मीड के कितने तत्व होते हैं? तो उसके टोटली 4 तत्व होते हैं। उद्यम के परिवर्तन में आशा है, उद्यम के परिवर्तन में आशा है, प्रारंभ करने वाला, विकसित करने वाला, स्थापित करने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो उद्यम जो होता है, उद्यम के परिवर्तन में आशय होता है कि शुरू कर दो, सीधा कुछ ना कुछ शुरुआत करो, प्रारंभ करने वाला को उद्यम कहते हैं। वित्तीय विश्लेषण बताता है, वित्तीय विश्लेषण क्या बताता है? तो संयंत्र प्रौद्योगिकी बताता है, संयंत्र का आकार बताता है, विनियोजन का प्रत्याय बताता है, बाजार का क्षेत्र बताता है। तो वित्तीय विश्लेषण जो है वह क्या बताता है? तो वित्तीय विश्लेषण बताता है बाजार का क्षेत्र या फिर विनियोजन का प्रत्याय। तो आपका वित्तीय विश्लेषण होता है वह बताता है विनियोजन का प्रत्याय बताता है। बाजार एवं मांग विश्लेषण बताता है, बाजार एवं मांग विश्लेषण बताता है वित्तीय शक्ति, तकनीकी शक्ति, बाजार की शक्तियों एवं कमियां, संसाधनों की उपलब्धता। तो ये बाजार एवं मांग विश्लेषण जो बताता है वह बताता है आपका बाजार की शक्तियां एवं कमियां। नेक्स्ट है तकनीकी विश्लेषण क्या बताता है? जो तकनीकी विश्लेषण है वो क्या बताता है? बाजार एवं मांग विश्लेषण बताता है, विनियोजन का प्रत्याय बताता है, वित्तीय विश्लेषण बताता है, तकनीकी व्यवहारिकता बताता है। तकनीकी विश्लेषण बताता है आपका कि आपका तकनीकी व्यवहार कैसा है, व्यवहारिकता कैसी है। औसत विश्लेषण में महत्व दिया जाता है, औसत विश्लेषण में किस चीज़ पर महत्व ज़्यादा दिया जाता है? तो औसत विश्लेषण महत्व दिया जाता है आपका मांग और बाजार विश्लेषण को, वित्तीय विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण, इन तीनों को दिया जाता है। बाजार विश्लेषण बताता है, इन बाजार विश्लेषण क्या बताता है? विनियोग का प्रत्याय बताता है, बाजार का क्षेत्र बताता है, वित्तीय विश्लेषण बताता है, तकनीकी विश्लेषण बताता है। तो आपका जो बाजार विश्लेषण होता है वह आपका क्या बताता है? तो आपको याद रखना है जो बाजार विश्लेषण बताता है ये आपका जो आपका बाजार का क्षेत्र होता है, यानी आपका बाजार को जब एनालिसिस करते हैं तो आपका बाजार का क्षेत्र कैसा है इसके बारे में आपको अवगत कराता है। नेक्स्ट एक परियोजना है, जो एक परियोजना है गतिविधियों का समूह है, एकल गतिविधि है, असंख्य गतिविधियों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये एक परियोजना होती है तो वह आपका होता है गतिविधियों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। परियोजना प्रबंध समिति संबंधित नहीं है, जो परियोजना प्रबंध किससे संबंधित नहीं है? तो वह आपका कार्यात्मक प्रस्ताव संबंधित नहीं है, केंद्रीय नीति निर्धारण संबंधित नहीं है, विकेंद्रीय कार्यान्वयन से संबंधित नहीं है, विकेंद्रीकृत नीतियों से संबंधित नहीं है। तो परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं है, वो किससे संबंधित नहीं है? तो आपका विकेंद्रित नीति निर्धारणों से संबंधित नहीं है। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है, जो परियोजना का जीवन चक्र होता है निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। विनियोग पूर्व चरण से, रचनात्मक चरण से, सामान्यीकरण से, स्थिरीकरण से। तो परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। ऑप्शन है विनियोजन पूर्व चरण से, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरीकरण जो होता है उससे परियोजना का जीवन चक्र संबंधित नहीं होता है। आधुनिकीकरण सुधरता है, किसके कारण सुधरता है? तो जब क्षमता के को सुधारता है, आधुनिकीकरण जो सुधारता है कैपेसिटी को सुधारता है, क्षमता को सुधारता है। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, यानी विस्तारीकरण परियोजना कब मदद करती है? विद्यमान संस्थानों के अनुरूप अनुपूरण में, निर्णायक निवेशों की पूर्ति ग्रहण में, निर्णायक निवेशों की जो पूर्ति ग्रहण होती है अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में, या फिर इन सभी में या इनमें से कोई नहीं में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में आपका विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, जो एक्स्ट्रा अवसर आपके होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको लाभ उठाने में आपकी मदद करती है। परियोजना पहचान व्यवहार करती है, जो परियोजना पहचान व्यवहार करती है, व्यवहार परियोजना विचार से, तार्किक अवसर से, प्रभावशाली मांग से, इनमें से कोई नहीं। तो परियोजना व्यवहार परियोजना विचार से है, परियोजना पहचान करती है। उपकरणों को के प्रमाणीकरण में कमी होती है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में क्या कमी होती है? आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, नियामक बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से। तो किससे होती है? बाह्य बाधाओं से। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है बाह्य बाधाओं से। नेक्स्ट है परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है, परिमाणीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में संबंधित नहीं है। बिजली का उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण या जलपूर्ति।
तो जो परिवार कल्याण होता है यह परिवारिक परियोजनाओं से नहीं होता है। यह बिजली उत्पादन, खनिज उत्पादन, जलापूर्ति, ये सब परिमाणीय ये आपके जो होते हैं परियोजनाएं होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। कारक जो प्रबलता प्राच्य परियोजना है वह है पूंजी प्रबल परियोजना, तकनीकी प्राच्य परियोजना, श्रम आधारित परियोजना, ये भी दोनों। तो कारक प्रबल प्राच्य परियोजना जो है आपका, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों, यानी पूंजी प्रबल परियोजना, श्रम आधारित परियोजना, दोनों सही है। परियोजना निर्माण संबंधित होता है। परियोजना निर्माण जो संबंधित है परियोजना चक्र के चौथे चरण से, परियोजना चक्र के दूसरे चरण से, परियोजना चक्र के तीसरे चरण से, परियोजना चक्र के प्रथम चरण से। तो प्रोजेक्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, वह किससे संबंधित होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना चरण से के दूसरे चरण से संबंधित